हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनिल हेमनानी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं आज आपको बताने वाला हूं ज़मीन लेने से पहले और घर बनाने के लिए जो भी जानकारियां हैं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं जानना। कई बार क्या होता है, जो नया है उसके लिए बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो सबसे पहले तो हमको लेना होता है ज़मीन। अब ज़मीन लेने के लिए क्या करें? तो सबसे पहला पॉइंट ये ध्यान में रखना है कि ज़मीन हम किससे ले रहे हैं, उसका रिकॉर्ड क्या है, वो साफ़ सुथरा है कि नहीं, उसका कैरेक्टर सब साफ़ है, सही आदमी, तो उससे परचेस करें। अब उसके बाद दूसरा पॉइंट ये आता है कि जब हम ज़मीन लेते हैं तो सबसे पहले उसका सीमांकन करा लें। अब सीमांकन क्या होता है? सीमांकन ये होता है कि आप आरआई को बुला लें, पटवारी को एक आवेदन लिख के दें कि भाई हमको फलाने खसरे का ज़मीन ले रहे हैं, तो उस खसरे नंबर को हमको सीमांकन करके दीजिए। तो पटवारी आएगा, आरआई आएगा, सीमांकन करने के लिए अगल बगल वालों को बुलाया जाएगा। तो उससे आपकी ज़मीन क्लियर हो जाएगी कि कोई वाद विवाद नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सीमांकन बहुत महत्वपूर्ण है, आप सीमांकन ज़रूर कराएं। उसके बाद तीसरा पॉइंट आता है कि भाई आपका सौदा हो गया, अब आपने डन कर दिया, अब आपको ज़मीन लेना है। तो इसके बाद वो प्रोसेस आएगा कि आपको रजिस्ट्री के लिए जाना है। तो रजिस्ट्री के लिए जब जाना है तो सबसे महत्वपूर्ण काम ये है कि आप चौहद्दी किसी भी ज़मीन को जानने के लिए ये पता होना चाहिए कि ज़मीन है कहाँ। अब वो ज़मीन कहाँ है इसका पता लगाने के लिए होती है चौहद्दी। तो चौहद्दी क्या होती है? चौहद्दी मतलब चारों ओर की दिशा, जैसे उत्तर पूर्व पश्चिम जो भी है, पूरा कंप्लीट चारों दिशा का ज्ञान कि किसके बगल में कौन कौन है। जैसे कोई सपोज एक आध खसरा नंबर है, अब हम उसको ख़रीद रहे हैं, सीमांकन हो गया, सब क्लियर है। तो अब उसको ख़रीदने के लिए हम चारों ओर की दिशा में, जैसे मान लो सामने रोड है, दाएं बाएं दूसरे का लैंड है, पीछे का लैंड है किसी और का, तो उसकी जानकारी के लिए पटवारी से चौहद्दी बनवाएं कि भाई पूरब में ये है, पश्चिम में ये है, उत्तर में ये है, दक्षिण में ये है। आपके चौहद्दी से ही आपकी ज़मीन का क्लियरिफिकेशन होता है कि आपकी ज़मीन कहाँ है। नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ज़मीन कहाँ है। कई लोग परेशान हैं कि ज़मीन ढूंढ रहे हैं कि ये कहाँ है, क्या है। तो ज़मीन की सही जानकारी चौहद्दी से ही मिलती है। तो जब आप रजिस्ट्री के पेपर तैयार कराएं तो उसमें सबसे पहले चेक करें कि चौहद्दी सही है कि नहीं है। और मेन बेसिक पॉइंट होता है रोड है कि नहीं है, नाली निकासी है कि नहीं है। और ये पॉइंट आते हैं कि आप जो ज़मीन ले रहे हो वो क्या ग्राम पंचायत में आ रहा है या नगर पंचायत में आ रहा है या नगर निगम में आ रहा है। अगर ग्राम पंचायत में आ रहा है तो वहाँ का जो सरपंच होगा वो लेटर देगा, एनओसी देगा। नगर पंचायत का है तो नगर पंचायत का, मान लो आपको वहाँ मकान बनाना है तो नगर पंचायत की एनओसी होनी चाहिए। मान लो नगर निगम में है तो आपको नगर निगम की भी एनओसी वहाँ होनी चाहिए, तब आप मकान बनाना चालू करेंगे। तो ज़मीन में मेन बेसिक पॉइंट आपका चौहद्दी भी है। रजिस्ट्री के टाइम आपका रजिस्ट्री जो पेपर बनेगा उस पर चौहद्दी पे ख़ास ध्यान रखें कि क्या लिखा हुआ है। मान लो आपके बगल में ए नाम का आदमी है, बी नाम का आदमी है, पीछे सी नाम का आदमी है, सामने में जो है सड़क है। तो इसी से क्लियर होता है कि ज़मीन कहाँ पर है। ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि ज़मीन लेने से पहले हम क्या क्या करें। नहीं तो कई लोग ज़मीन तो ले लेते हैं लेकिन बाद में फंस जाते हैं कि भाई दिखाए यहाँ पे, निकला वहाँ पे। तो उसकी जानकारी के लिए क्या क्या करना चाहिए? सबसे पहले आप खसरा नंबर चेक करें, फिर सीमांकन कराएं, उसके बाद चौहद्दी का सही निर्माण करवाएं ताकि ये क्लियर हो कि आपकी ज़मीन कहाँ पर है। उसके बाद ही आप मकान बनाना चालू करें। और ये भी ध्यान रखें कि रोड, नाली, निकासी सही है कि नहीं। और ये भी ध्यान रखें आप ग्राम पंचायत में ले रहे हैं, नगर पंचायत में ले रहे हैं या नगर निगम में ले रहे हैं। तो ये सारी जानकारियाँ बहुत ज़रूरी है ज़मीन के संबंधी। और उसके बाद उसमें मकान कैसे बनाना है और मकान बनाते वक्त क्या क्या सावधानियाँ रखें, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ज़मीन से संबंधित कई सवाल होते हैं जो एक वीडियो में नहीं आ सकते। तो अगर आपका कोई भी सवाल हो या जानना हो, आगे वाले वीडियो को देखना हो। अब मकान बनाते वक्त किन किन सावधानियों का ध्यान रखें कि कई बार क्या होता है, ये बहुत बड़ा सपना होता है आदमी की ज़िंदगी में, एक बार ज़मीन या मकान लेता है या बनाता है। कई लोग ऐसे होते हैं जो मकान के लिए बहुत तरसते हैं, पर मकान बनाते वक्त अगर कोई गलती हो जाती है, क्योंकि नया नया कोई इंसान बनाता है मकान तो गलतियां संभव है,
जिनको अनुभव नहीं उनसे बहुत सारी गलतियां होती हैं, लेकिन वो गलतियां फिर सुधारी नहीं जा सकती। दिशाओं का कैसे ध्यान रखना है, कैसे मकान अच्छे से बनाना है कि कोई दिक्कत ना है, तो ये सब जानकारी के लिए और ये वीडियो देखने के लिए, सब्सक्राइब कर तक के लिए थैंक यू। और आगे कोई भी जानकारी चाहिए हो तो कमेंट्स करें और देखें, लाइक करें और बेल को ज़रूर दबाएं। आगे की जानकारी के लिए वीडियो देखते रहें। मैं और नए नए वीडियो दूंगा, आपको बेसिक जानकारियाँ दूंगा जो मार्केट में आपको बिल्कुल नहीं मिलेंगी। थैंक यू।